हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवा की गई बंद। जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जलाभिषेक शोभा यात्रा को लेकर एसपी नूह ने तीनों शिव मंदिरों का दौरा किया। यात्रा को लेकर नलेश्वर मंदिर पर इस बार ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सावन के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान, हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्त कर रहे भोले बाबा का जलाभिषेक, मंदिरों में गूंज रहा शिव का नारा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, मंदिरों में भक्तों ने की महादेव की पूजा, लिया बाबा का आशीर्वाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी मंदिरों में नजर आई भीड़, श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद लिया, जलाभिषेक भी किया। मध्य प्रदेश में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दुकानों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, बागेश्वर धाम के बाहर दुकानों पर लगे नेम प्लेट 10 दिन के अंदर नाम न बताने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज होगा। 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है। संसद का ये सत्र हंगामेदार रहने की संभावना। विपक्ष की ओर से नीट पेपर लीक के साथ कांवड़ नेम प्लेट मुद्दे को उठाने की संभावना। टीएमसी की रैली में ममता का बेतुका बयान। कहा, मैं चाहती हूं बंगाल के साथ हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते हों। बीजेपी का पलटवार। कहा, बंगाल को बांग्लादेश बनाने में जुटी ममता, देश बांटने की इनकी मंशा। हरियाणा की तरह उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को देगी नौकरी में आरक्षण। उत्तराखंड में अग्निवीरों को नियोजित करने की योजना लागू करने की है तैयारी। राजौरी में भारतीय सेना ने आतंकी हमले को नाकाम किया है। सेना चौकी पर हुआ था हमला, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गोलीबारी के दौरान एक आतंकी के घायल होने की भी खबर। जम्मू के सांबा में सेना का सघन सर्च ऑपरेशन तेज है। आतंकी सुरंगें होने का इनपुट भी मिला। सुरंगों के जरिए सीमा पार से जम्मू में एंट्री करने का शक। रीवा की घटना पर सीएम मोहन यादव सख्त बोले, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई इलाकों में बारिश, कुछ जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, लोगों को हो रही है परेशानी। गोरखपुर में तेज बारिश के बाद राहत की खबर आई है। खतरे के निशान से नीचे जा रहा है राप्ती नदी का जलस्तर। उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा। रानाघाट में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के चलते रूट पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। महाराष्ट्र के पालघर में दवा निर्माण कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से लपटें देखी जा सकती है। दमकल की 6 गाड़ियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तुर्की के आयरोज जंगल में भीषण आग लग गई। आगजनी की भयावह तस्वीरें सामने आई। आग बुझाने में जुटी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस के कई सदस्यों, राज्यपालों और समर्थकों से बात की। कल प्रमुख हितधारकों के साथ होगी बातचीत, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। जो बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शेयर, लिखा, बाइडेन का सामना करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लड़ेंगी, राष्ट्रपति पद का चुनाव वो लड़ेंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी किया समर्थन। और जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर मिल रही है, जहां आतंकी हमले में 2 से 3 आतंकी घायल बताए जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है जहां राजौरी में बड़ा आतंकी हमला जिसे नाकाम कर दिया गया है और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार देखिए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और इसी बीच ये बड़ा आतंकी हमला जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। एक ही गांव में एक ही साथ 2 आतंकी हमले हुए। हालांकि हमले किए गए जिसमें एक आतंकी की घायल होने की भी खबर मिल रही है। गांव में शौर्य चक्र विजेता के घर पर भी हमला हुआ है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें अब खबर ये मिल रही है कि एक आतंकी जो है वो भी घायल है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां शौर्य चक्र विजेता के घर पर भी हमला हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां शौर्य चक्र विजेता के घर पर भी हमला हुआ है। और लगातार हमारे साथ गुरसिमरन भी जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे ले लेते हैं। गुरसिमरन, लगातार हमलों की खबर सामने आ रही है लेकिन सेना ने एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि ये आतंकियों के 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप था जिसने हमला किया है। ये ग्रुप जो है 2 भागों में बट गया। एक भाग ने जो है वो शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया। दूसरे ग्रुप ने जो है भारतीय सेना के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर हमला किया। लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने जो है दोनों हमलों को विफल किया जिसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है। शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर जो चाचा हैं वो विजय, वो भी जो है वो घायल हुए हैं, उन्हें कंधे में गोली लगी है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और जिस ऑपरेशन को शुरू किया गया उसमें अब बताया जा रहा है कि एक आतंकी जो है वो घायल हुआ है। आतंकी के मारे जाने की पुष्टि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने नहीं की है लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आतंकी घायल हुआ है, इस बात की पुष्टि हो रही है। पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन जारी किया गया है क्योंकि मौसम जो है वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। घने जंगलों और बारिश के बीच ये ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। ये पाकिस्तानी आतंकी लश्कर ए तोयबा से जुड़े हुए हैं और तकरीबन पिछले 1 साल से ज्यादा समय से इस इलाके में एक्टिव हैं। गुरसिमरन, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर जो आपने जानकारी दी, बारिश हो रही है, घना जंगल है, जो सेना बल हैं वो किस तरीके से आगे अपने ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं? क्या वहां पर स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, ये ऑपरेशन जो है काफ़ी चुनौतियों के बीच है क्योंकि लगातार स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की बात की जाए या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, सब जो है इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये जिस घर पे हमला हुआ है इसके बिल्कुल पास कम से कम 10 से 15 जवान जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की कंपनी और एक भारतीय सेना की टीम तैनात थी, उस पर जो है उसने रिटेलिएट किया और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर पाए हैं। अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। बिल्कुल, और कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि आतंकियों को मार गिराया जाए और इस वजह से एक्टिव मोड में सेना लगातार सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको मध्य प्रदेश के रीवा की बताते हैं जहां दबंगों द्वारा महिला को जिंदा जो है जमीन में गाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया जमकर विवाद भी हुआ लेकिन अब इस पूरे मामले को दबाने की भी कोशिश हो रही है। बिल्कुल, पूरे मामले में लीपापोती की गई है। मामले को छिपाने के लिए क्या कुछ किया गया और ये मामला कैसे सामने आया, कैसे खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, यहाँ मोरग में महिला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का सिस्टम दबा है। तस्वीर में देखा जा सकता है महिला करा रही है। वैसे ही मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ बदमाशों में न कानून का खौफ है न पुलिस का डर। अंजाम आपके सामने है। 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की गई। जरा सोचिए कितने बेखौफ होंगे इस महिला को मोरग में गाड़ने वाले। ये लोग कितना पुलिस से डरते होंगे और कितनी कानून की इज्जत करते होंगे, ये सब कुछ एक तस्वीर से साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब महिला को मोरग में गाड़ा गया तो वहां कोई और नहीं था। वहां था तमाशबीन खड़ा समाज, महिला के रोते बिलखते परिजन और छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी आंखों के सामने उनकी मां को किसी ने जिंदा गाड़ दिया। तस्वीर में आपको इनके बच्चों की चीखें सुनाई दे रही होंगी लेकिन सरकार ने तो अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बावजूद लीपापोती की कार्रवाई शुरू